कोरोना की वैक्सीन तैयार है, लेकिन ये आप तक पहुंचेगी कैसे? वैक्सीन को बनाने के साथ एक बहुत बड़ा सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है, जिसे कोल्ड चेन कहा जाता है। ये चेन वैक्सीन को लास्ट पॉइंट डिलीवरी तक महफूज रखेगी। ये आम वैक्सीन नहीं होगी। जरा सी चूक इस वैक्सीन को बर्बाद कर देगी। इसलिए कोरोना की वैक्सीन का रूट आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, और वो आप ये रिपोर्ट देखकर समझ सकते हैं। प्रयोगशाला से गांव-गांव तक कोरोना की वैक्सीन कैसे पहुंचने वाली है, यानी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लैब से निकलकर आपके घर तक कैसे पहुंचेगी? आम लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगने तक पूरी प्रक्रिया क्या होगी? भारत के 135 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीन कैसे पहुंचाई जाएगी? सरकार इसके लिए क्या बंदोबस्त कर रही है? इसकी पूरी चेन अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ये बहुत ही पेचीदा काम है। कोरोना की वैक्सीन को एक तय तापमान पर रखना जरूरी है, नहीं तो ये बेअसर हो जाएगी। ऐसे में इस वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन बनाने की तैयारी हो रही है। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी? मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल दे करके व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहां ये संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए? प्रधानमंत्री ने कोल्ड चेन पर जोर दिया है, यानी बताया है कि प्रोडक्शन फैसिलिटी से अस्पताल और वहां से हर व्यक्ति तक पहुंचाना ये कैसा चैलेंज है। इसलिए यहीं से कोल्ड चेन बनाने की जरूरत होगी, ताकि उत्पादन के सेंटर से टीका लगने तक वैक्सीन एक तय तापमान में रहे। वैक्सीन मिलने के बाद ट्रांसपोर्टेशन से स्टोरेज तक और डिस्ट्रीब्यूशन से वैक्सीन लगाने तक इसे एक खास तापमान में रखने की जरूरत है, और यही तापमान बनाए रखने के सिस्टम को कोल्ड चेन कहा जाता है। इस चेन को बेहतर तरीके से समझिए। ऑर्डर मिलने के बाद वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। फिर उत्पादन होते ही वहां से एयरपोर्ट और फिर हवाई जहाज से वैक्सीन देश के अलग अलग राज्यों और शहरों तक लाई जाएगी। वहां से वैक्सीन ट्रक में भरकर दूर दराज के गांवों के अस्पताल तक पहुंचाई जाएगी, और फिर वहां सबको टीके लगाए जाएंगे। इतनी लंबी प्रक्रिया के दौरान वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच रखना होगा, और इसी तरह कोल्ड चेन मेंटेन हो पाएगी। इसकी शुरुआत एयरपोर्ट से होगी। इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर कोल्ड चेन स्टोरेज तैयार किए जा रहे हैं। एयर कार्गो यूनिट्स में कूल चेंबर्स लगाए जाने की तैयारी चल रही है। एयरलाइंस कंपनियां वैक्सीन को दिल्ली से अन्य राज्यों में पहुंचाने की तैयारी कर रही है। आने वाले वक्त में देश के दूसरे एयरपोर्ट्स पर भी कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, लेकिन आम आदमी तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए ज्यादा जटिल इंतजाम चाहिए। लास्ट पॉइंट डिलीवरी के लिए रेफ्रिजरेटेड बॉक्स की जरूरत होगी, जो सौर ऊर्जा से भी चलते हैं, केरोसिन, गैस और इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकते हैं। ऐसे बॉक्स मार्च 2021 तक भारत में उपलब्ध होंगे, और ये कैसा होगा ये आगे रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि भारत की आबादी को देखते हुए ये कितना बड़ा चैलेंज है। सब जानना चाहते हैं कि कैसे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर को देश की 3 बड़ी लैब्स का दौरा करके देखा कि वैक्सीन को लेकर किस तरह के इंतजाम की जरूरत है। और आज मुरैना की कृषि मंडी में ताबड़तोड़ गोलियां चली। तस्वीरें दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।